दोस्तों, लखनऊ शहर की शामें हमेशा भीड़, नजाकत और साजिश से भरी रहती थी। सड़क किनारे कबाबों की खुशबू, इमामबाड़े की रोशनी और पुराने इलाकों की तंग गलियां, जिनमें कहानियां भी एक रहस्य की तरह छिपी रहती थीं। इन्हीं गलियों के पार फैली थी ठाकुर की हवेली, जो कभी किसी नवाब की थी, अब लखनऊ के सबसे खतरनाक आदमी विक्रम ठाकुर की थी। लोग उसे विकी डॉन कहते थे। रंगदारी, ठेकेदारी, शराब और पुलिस से मिली भगत उसका रोज का खेल था। मगर हवेली की ऊंची दीवारों के बीच एक ऐसी औरत रहती थी जिसे इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। नाम था उसका संध्या ठाकुर। 24 की उम्र में उसकी शादी हो गई थी, सोने के गहनों में जकड़ी, लेकिन अंदर से टूटी हुई। विक्रम ने कभी उसे अपनी पत्नी नहीं, बल्कि अपनी इज्जत माना, जिसे दुनिया के सामने सिर्फ दिखाना था, उसको छूना नहीं था, उससे कोई मतलब रखना नहीं था। वो हवेली के हर कोने में रहती थी, लेकिन किसी कमरे में नहीं बसती। उसकी सबसे बड़ी तन्हाई थी उसका सन्नाटा, जो रात को उसकी साड़ी के पल्लू में लिपट जाता था। एक सुबह हवेली में एक नया नौकर आया, रवि कुमार, उम्र लगभग 26 साल, गांव बाराबंकी, जो शहर में अपने बीमार पिता के इलाज और छोटे भाई की पढ़ाई के लिए काम करने आया था। चेहरे पर ईमानदारी, आंखों में सीधी सच्चाई और बोलचाल में वो देहाती मासूमियत जो किसी को भी भरोसा दिला दे। हवेली के दूसरे नौकर उससे जलते थे, क्योंकि वो मालिक की नहीं बल्कि मालकिन की सेवा में ज़्यादा समय बिताता था। मगर रवि के मन में कोई लालच नहीं था, बस एक इज्जत थी जो वो हर औरत के लिए अपने मन में रखता था, सभी की इज्जत करता था। संध्या ने पहली बार उसे तब नोटिस किया जब वो बगीचे में लगे पुराने गुलाब के पौधों को सींच रहा था। उसकी हथेलियां मिट्टी से सनी हुई थीं, लेकिन चेहरे पर ऐसी शांति थी कि उसे देखकर उसका दिल ठहर गया। उस पल संध्या को अपने पुराने दिनों की याद आ गई, जब वो बनारस में कॉलेज पढ़ती थी, गंगा किनारे बैठकर कविताएं लिखती थी और दुनिया को सपनों में देखती थी। रवि का काम था बाग, बरामदा और पूजा का कमरा साफ करना। हर सुबह वो फूल तोड़ता, उन्हें थाली में सजाता और मंदिर में रख देता। संध्या रोज वहीं पूजा करती थी और धीरे धीरे उनकी आंखें मिलने लगीं। शुरुआत में बस मुस्कान, फिर हल्के से गुड मॉर्निंग और फिर बातें। रवि को कभी पता नहीं चला कि वो धीरे धीरे उस औरत को कब चाहने लगा, जिसे पाने की हिम्मत उसने कभी नहीं की थी। एक शाम जब विक्रम शहर से बाहर था, संध्या बरामदे में बैठी थी। बारिश हो रही थी और हवेली की दीवारों से बूंदें टपक रही थी। रवि आया और बोला, मैडम, छत से पानी गिर रहा है, मैं ऊपर जाकर देख लूँ? तो संध्या कहती है, रहने दो रवि, भीग जाओगे। तभी रवि मुस्कुराया, कहता है, भीगना मुझे अच्छा लगता है, मिट्टी की खुशबू आती है। और उसने छत पर जाकर लीकेज ठीक किया। जब लौटा तो वह पूरा भीग चुका था। बालों से उसके पानी टपक रहा था और आंखों में उसके मासूमियत थी। संध्या ने उसे तौलिया दिया और उसी क्षण उनके बीच सब कुछ बदल गया। एक अजीब सा अपनापन पैदा हो गया जो शब्दों से ज़्यादा सच्चा था। अब हर दिनों की मुलाकातें लंबी होने लगी, कभी चाय के बहाने, कभी बाग के बहाने, कभी मंदिर के फूलों के नाम पर। रवि उसकी बातें सुनता, उसके दुख समझता और कभी कभी अपनी माँ की यादें उसके साथ साझा कर लेता। अपनी परेशानियाँ उसको बताता, उसकी परेशानियाँ खुद सुनने लगा। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे और ये रिश्ता उनके बीच में गाढ़ा हो गया। संध्या को लगा कि इस लड़के में वो सच्चाई है जो उसने विक्रम या इस हवेली में कभी नहीं देखी। प्यार का एहसास धीरे धीरे उनके बीच पनपने लगा। एक ऐसा प्यार जो गुनाह था पर ज़रूरत था। एक दिन संध्या ने रवि से कहा, अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम मुझे यहाँ से भगा कर ले जाओगी? और वो बात संध्या के दिल में बस गई। मगर हवेली की दीवारें सिर्फ ईंटों से नहीं बनी थीं, उनमें आंखें लगी थीं। पुराना चौकीदार हरिया काका बरसों से विक्रम का वफादार था। उसको शक हुआ कि हवेली में कुछ गड़बड़ चल रही है। एक दिन उसने दोनों को बगीचे में एक साथ देख लिया। जब संध्या ने रवि के कंधे पर से पत्ते हटाए और हंस पड़ी, हरिया ने वहीं जाकर विक्रम को फ़ोन किया। कहता है, साहब, जब आप नहीं होते हवेली में कुछ और ही होने लगता है। विक्रम उस समय इलाहाबाद में था, एक सौदे की बात करने गया हुआ था। उसने फ़ोन रखा और बोला, कल रात को मैं लौट रहा हूँ। सब कैमरे
चालू रखना, हवेली के जितने भी कैमरे हैं उसने कहा कि वो चालू रखना, मैं शाम को आकर देखता हूँ। संध्या को उस रात अजीब सी बेचैनी थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि क्यों दिल उसका डर रहा है। रवि आया, बोला मैडम आप ठीक हैं? संध्या कहती है रवि मुझे डर लग रहा है, लगता है ये हवेली अब मेरा दम घोंट देगी। रवि ने उसका हाथ थामा और कहता है आप चाहें तो मैं आपको यहाँ से कहीं दूर ले चलता हूँ, जहाँ ये हवेली, ये डर कुछ नहीं होगा। संध्या की आंखों में उस वक्त आंसू आ गए, उसने बस कहा हाँ मुझे ले चलो। उसी रात दोनों ने भागने की योजना बना ली। सुबह 4 बजे हवेली के पिछले दरवाजे से वो भागने की कोशिश करने लगे। रात गुजरी, सुबह हुई और हवेली में उस वक्त सब सोए हुए थे। रवि ने अपनी छोटी सी पोटली उठाई जिसमें उसके पिता की तस्वीर और कुछ पैसे थे। संध्या ने गहने नहीं उठाए, बस अपनी माँ की पुरानी बिंदी की डिब्बी जेब में रखी। दोनों बाग की तरफ बढ़ गए। दरवाजा खोला और ठीक उसी पल लाइट जल गई। सामने विक्रम ठाकुर खड़ा था, हाथ में उसके रिवॉल्वर थी, पीछे उसके आदमी खड़े थे और कहता है कहाँ जा रही हो? उसने दहाड़ लगाई। हवेली में सन्नाटा जम गया। संध्या ने हिम्मत जुटाई और कहती है इज्जत तुमने मुझे कभी नहीं दी विक्रम, तुमने मुझे बस कैद करके रखा, अब मैं जा रही हूँ। रवि ने बीच में कहा साहब जो सजा है मुझे दे दो, लेकिन इनको जाने दो। विक्रम ने ठहाका लगाया, हंसने लगा और कहता है एक नौकर मेरी बीवी के लिए मर्द बन रहा है, और गोली चला दी। गोली रवि के कंधे से पार हो गई। संध्या चीख उठी और अपने शरीर को उसकी ढाल बना लिया। दूसरी गोली चली, इस बार हवा में चली। बाहर पुलिस की सायरन बजने लगी। किसी ने शायद इसका अंदाजा उसको हो गया था और उसने पुलिस को खबर कर दी थी। विक्रम के आदमी भाग गए, पर विक्रम वहीं ठिठक गया। संध्या घायल रवि को गोद में लेकर रो रही थी। विक्रम ने बंदूक नीचे रख दी और कहता है तू चाहती है, इसके साथ जीना चाहती है तो जी ले, मैं अब किसी को नहीं रोकूंगा। उसने सिर झुका लिया और बाहर निकल गया। पुलिस अंदर आई, रवि को अस्पताल ले गई और विक्रम को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों उसके बाद 3 महीने बीत गए, हवेली बंद पड़ी रही। रवि का जख्म भर गया, लेकिन दिल का जख्म उसके नहीं भरा। उसने संध्या को फिर कभी नहीं देखा। लोग कहते हैं विक्रम जेल से बाहर आने के बाद लापता हो गया। कुछ ने कहा कि वो नेपाल चला गया, कुछ ने कहा उसने खुद को गोली मार ली। लेकिन 1 साल बाद एक रात हवेली में फिर रोशनी दिखाई दी। किसी ने देखा एक औरत सफ़ेद साड़ी में बगीचे के आम के पेड़ के नीचे बैठी है, उसके पास वही नौकर खड़ा था। सुबह तक वो दोनों गायब हो चुके थे। पुलिस आई तो जमीन पर एक पायल उसको मिली और मिट्टी में ताजे कदमों के निशान भी वहां पर दिखाई दिए। दोस्तों वक्त गुजरता गया, हवेली को अब लोग प्रेम हवेली कहने लगे। रात में वहां से किसी के हंसने की आवाज़ आती, कभी किसी के गाने की आवाज़ आती। आसपास के लोग कहते वो रवि और संध्या हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है पर मोहब्बत की दुनिया में हैं। कुछ बच्चों ने दावा किया कि उन्होंने पेड़ के नीचे एक परछाई को फूल सजाते हुए देखा। शायद रवि अब भी वही करता है, फूल तोड़कर अपनी मालकिन की पूजा करता है। लेकिन सच्चाई ये थी कि दोनों इस दुनिया से छिपकर उन्होंने आपस में शादी कर ली थी और आज वो दुनिया से छिपकर रह रहे हैं। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।